नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, बिहार की राजनीति जो है कब बदल जाए किसी को पता नहीं। वैसे में चिराग पासवान जो मोदी के हनुमान कहलाते थे, वही मोदी जो है अब चिराग पासवान पे नकेल कस रहे हैं और कई तरीके से कस रहे हैं, कई प्रकार से कस रहे हैं। वैसे में चिराग पासवान पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है बीजेपी के ओर से, और बीजेपी के ही जो नेता हुआ करते थे उन्होंने चिराग पासवान के 3 जगह पर कंप्लेन किया। पटना कोर्ट तो कंप्लेन हुआ, साथ ही साथ चुनाव आयोग और दिल्ली में भी इस मामले की जानकारी दी गई सुप्रीम कोर्ट में। अब कोर्ट का निर्णय क्या होगा इसका सभी को इंतजार करना है। कोर्ट का निर्णय का सम्मान होता है, लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके से चुनाव आयोग से झूठ बोले, ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार चिराग पासवान को अब तक कौन बचा रहा है। तो वहीं पर अरविंद केजरीवाल पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, जिसके बाद केंद्र यानी कि दिल्ली की सत्ता में भूचाल आने वाली है। और वहीं पर हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की भी, क्योंकि तेजस्वी यादव का एक बार फिर से बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। तेजस्वी यादव जो है उन्होंने बड़ा ऐलान किया है बिहार में बिजली फ्री होने जा रही है, और तेजस्वी यादव दिल्ली मॉडल को बिहार में लागू करना चाहते हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं। स्वागत है सर। आप चिराग पासवान को कैसे देख रहे हैं? बीजेपी नकेल कस रही है या सच में धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं चिराग पासवान, या वो धोखा दे रहे हैं जनता को और चुनाव आयोग को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा देश को समझना होगा, जानना होगा, और जानते भी लोग हैं जी। इसलिए विकास जी मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। अगर किसी भ्रष्टाचारी को संरक्षण लेना हो तो भारतीय जनता पार्टी, किसी फेक डिग्री वाले को संरक्षण लेना हो तो भारतीय जनता पार्टी बचाती है जी। अगर बहुत बारे करप्शन में लिप्त हो और ये भ्रष्टाचारी नेता हो, उसको भी संरक्षण मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी में। यानी कि A to Z भ्रष्टाचारियों को अगर संरक्षण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में मिल जाएगा। रेपिस्ट का भी मामला भारतीय जनता पार्टी में आपको मिल जाएगा। तो वैसे व्यक्ति को संरक्षण देने वाली पार्टी कोई है तो भारतीय जनता तो ये सारा आरोप आप चिराग पासवान पे लगा रहे हैं? नहीं, चिराग पे पासवान पे है क्यों भाई? हाँ। आप अब मैं जो आ रहा हूं तो सुनिए क्या कर रहा हूं कि देखिए, चिराग पासवान एक अकेला नहीं है कि फर्जी डिग्री वाले, हलफनामा में सूचना छुपाने वाले और भी लोग होंगे भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी समय समय पे उसको डराती है कि देखो, अगर तुम हमारी बात नहीं माने तो तुमको हम तिहाड़ में भेज देंगे, तुमको हम जेल में भेज देंगे। तो वही चिराग पासवान के साथ हुआ। ये सच्चाई है कि चिराग पासवान के खिलाफ एक FIR है। चिराग पासवान जो जमुई में सूचना दिए थे 19 के लोकसभा में, उन्होंने इस बार हाजीपुर की सूचना, ये हलफनामा के सूचना में छुपा लिया। सरबन्नी से उनका ताल्लुकात है, खगड़िया से, वहां का भी सूचना को छुपा लिया उन्होंने, और डिग्री का भी मामला है। तो साहब, वो जो भारतीय जनता पार्टी का छोट भैया नेता जो बोल रहे थे कि चिराग पासवान का ये, चिराग पासवान, तो उनको पता भी था क्या? वो संज्ञान में लाने वाले कौन लोग हैं? हम हैं। और उस मामले में जो वो पीड़िता लड़की है, वो और वो लड़की दिल्ली के हाई कोर्ट में वो रीट पिटीशन जारी कर रखा, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ये मामला बिहार का है, और बिहार पटना हाई कोर्ट में आप इसको डालिए। लेकिन ये मामला, उस मामला को दिल्ली हाई कोर्ट ने सही ठहराया कि सूचना छुपाया गया है। शायद ये 18A के तहत के D के तहत उनको 6 महीना का जेल भी होगा अगर सुन लिया। ये भारतीय जनता पार्टी लोग क्या है कि चिराग पासवान के खिलाफ, जो चिराग पासवान आरक्षण के मुद्दे पे उनका घर बिखर रहा था, रिजर्वेशन में कोटा लागू हो रहा था जी।
क्रीमी लेयर लागू हो रहा था कि तो चिराग पासवान, अब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने दिया, भारतीय जनता पार्टी अगर बैकफुट पे नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी अगर क्रीमी लेयर को मान लेती है तो हम जैसे लोग रिजर्व सीट से सांसद नहीं बनेंगे। ये चिराग पासवान को जहन में आया। चिराग पासवान ने जाकर के मोदी से बात किया, अमित शाह से बात किया, तो उस पे मोदी कैबिनेट ने क्या कहा कि आरक्षण में क्रीमी लेयर, रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर जो है असंवैधानिक है, इसको हम लोग नहीं मानेंगे, इसको हम लोग सदन में बिल लाएंगे और इसको रद्द करेंगे। सो कहीं भी ये नहीं लिखा। तो भैया कोटा में कोटा कहाँ है? जातीय वर्गीकरण कहाँ है? वो भी तो असंवैधानिक इशू। तो हम लोग जब सड़कों पे उतरे, सड़क पे आए, आंदोलन किए, तो चिराग पासवान क्या कहते हैं? इसमें भी हमारा नैतिक समर्थन है। अरे भैया इतनी बड़ी पार्टी, आप झंडा डंडा लेकर के रोड पे आइए, नैतिक समर्थन क्या होता है? तो ये कहीं ना कहीं, तो जब जाके चिराग चिराग पासवान को नहीं बीजेपी के नेता को, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को, अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इशारा किया कि इसके खिलाफ बोलो, बोलना शुरू किया। और जैसे ही पशुपति कुमार पारस अमित शाह से मिल के आते हैं, उनकी थोड़ा सा भाव बढ़ गई, तो चिराग पासवान को पेट में दर्द होने लगा और फिर अमित शाह तलब करते हैं कि आप आइए, नहीं तो आप जाइएगा जेल। दौड़े दौड़े गए और उसके बाद से ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये सरासर भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को बचाने का काम करती है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार आदमी को जेल भेजने का काम करती है, लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों को झूठा केस मुकदमा करा के फंसाने का काम करती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के लोगों का जेल भेजने का काम करते हैं। उनके पार्टी में भ्रष्टाचारी, बिना सर्टिफिकेट वाला, रेपिस्ट और ना जाने कौन कौन लोग, सब लोग अच्छे हैं क्योंकि उनके पास गंगोत्री का जल है, छिड़काव कर करके शुद्धिकरण कर देते हैं। आप अब बोल रहे हैं कि गंगोत्री का जल है, लेकिन वहीं पर राजद के नेता लोग कहते हैं कि उनके पास वॉशिंग मशीन है जिसमें वो धुल जाता है। मोदी वो डिटर्जेंट आया था ना वॉशिंग, वो वही धुल जाता है। आपको बता दूं कि साहब ये बताइए कि क्या ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जिस रामविलास पासवान ने हाजीपुर को मां कहा, उस मां से धोखा कर रहे हैं चिराग पासवान, सूचना को छुपाया, हलफनामा में सारी चीजों को दिया नहीं। साहब मैं तो लगातार 3 बार चुनाव लड़ा, वहां से हार जीत अपने जगह पे है। जनता शायद समझ नहीं पाए, जनता को हम समझा नहीं पाए, लेकिन हमारी सूचना कहीं भी गलत नहीं है और हलफनामा मैं वही दिया हूं। लेकिन चिराग पासवान इतना बड़ा नेम फेम। हाँ, लेकिन चिराग पासवान पे बड़े आरोप लगे। चिराग पासवान पे आरोप लगा कि शहर बन्नी का जो जमीन है 80 एकड़ वो उन्होंने छुपा लिया, घर जो है वो छुपा लिया, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से 2005 में बीटेक का डिग्री ही नहीं लिए और वो भी दर्शा दिया गया कि वो वहां से पढ़ाई किए। साहब मैं तो गला फाड़ फाड़ के आज से नहीं, मैं तो हलफनामा को लेकर के ऐसे बहुत सारे मीडिया में कहा हूं, मैं चैनलों पे कहा हूं मैं, फिर भी बीजेपी वाले चुप, समझे? फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और वही नरेंद्र मोदी उनको पॉलिश करते हैं, भरत विलाप करते हैं और उनका कद को बढ़ाने में लग जाते हैं। तो ऐसे आपको बता दूं, मैंने कहा कि इनका डिग्री फर्जी है, मैंने कहा कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई किया ही नहीं। साहब मैं इंजीनियरिंग किया, साहब वहां पे लैब होते थे, वर्कशॉप होता था, समझे? पढ़ाई, थ्योरी, प्रैक्टिकल। आपने कितना दिन वहां पे क्लास अटेंड किया बता दीजिए। एक राष्ट्रीय चैनल पे उन्होंने कहा, एंकर पूछा कि चिराग जी फॉलोवर्स आपके जानना चाहते हैं आपने कितना पढ़ाई किया, तो छुपाते हुए ऐसे करते हैं, आई डिड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। तो भैया मैं तो भोजपुरी भी ट्रांसलेट कर सकता हूँ, अंग्रेजी को हिंदी में भी कर सकता हूँ और मगही में भी कर सकता हूँ, मैथिली में भी कर सकता हूँ। कर करके हमने बिहार के आवाम को बताया कि इनके पास डिग्री नहीं है। और वो जो मैं कहा वही बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग सामने आके कहा कि इन्होंने कभी पढ़ाई किया नहीं। दूसरी शहर बन्नी का
कितना एकड़ जमीन, 80 एकड़, 80 एकड़ जमीन को छुपाया, समझे। ये ना जाने और क्या क्या चीज छुपा रखे, रामविलास जी का एसेट छुपा रखे, फैक्ट्री छुपा रखे, बहुत सारी चीजें। ऑफिशियली कहते हैं कि 6 या 7 कंपनी का मालिक है ये, 7 कंपनी के। आपको बता दूं कि जो इतने बड़ा स्टीचर वाले का पुत्र हो, इतने बड़े केंद्रीय मंत्री 42 साल रहे रामविलास पासवान जी, उनके पुत्र हो, वो झूठ बोल रहा है। तो इस तरह के झूठों का सरदार अगर नरेंद्र मोदी साहब भारतीय जनता पार्टी बनना चाहते हैं, रेपिस्टों का सरदार बनना चाहते हैं, भ्रष्टाचारियों का सरदार बनना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, तो भाई बने।